Good morning, my loving children. My name is Amin Momin. The name of my school is Government Higher Secondary School, Rolai, Indore. Well, today we'll discuss a very valuable parts of speech, that is determiner. First of all, I'll tell you the definition of determiner, then kinds of determiner, and the uses of determiners. सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा डिटरमिनर की, उसके बाद काइंड्स बताऊंगा और उसके बाद यूजेज ऑफ डिटरमिनर्स बताऊंगा. तो listen to me very carefully. Definition: determinants are words that point out and determine the quantity and number of a नाउन. डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन को इंगित करते हैं या उसकी क्वांटिटी या संख्या का निर्धारण करते हैं. ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज अ वर्ड सच एज some, any, much, little, either, neither, that come before a noun and to show how a noun is being used in a sentence. इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको यहां पर डिटरमिनर्स की परिभाषा के बारे में बताया कि यह किसी नाउन के पहले आके उसकी संख्या का निर्धारण करते हैं या उसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं. The second step, kinds of determiner. Out of many kinds of determiners, I'm going to tell you only here two kinds of determiners. Quantifiers expressing quantity. यहां डिटरमिनर्स के बहुत सारे प्रकारों में से मैं यहां पर खास तौर से दो तरह के प्रकारों की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें पहला है आपका क्वांटिफायर्स एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी. ऐसे डिटरमिनर्स जो किसी नाउन के पहले आके उसकी मात्रा को बताते हैं. किसी नाउन के पहले आके उसकी मात्रा को बताते हैं. सेकेंड काइंड ऑफ डिटरमिनर, क्वांटिफायर्स एक्सप्रेसिंग नंबर. एग्जांपल सम, एनी, many, few, either, neither. ऐसे डिटरमिनर्स जो किसी नाउन के पहले आके उसकी संख्या का निर्धारण करते हैं. The determiners that limits the number of a noun. The determiners that limits the quantity of a noun. Now, uses of some and any. Some and any both mean an amount of something or a number of somebody something. ये some और any दोनों का ही अर्थ होता है किसी की मात्रा या किसी की संख्या. अब हम बात करते हैं how to use some. How to use some? Okay. Some used in positive statements, request making questions, and to offer something to somebody. Some का प्रयोग, ये मैं यहां तीन तरह के सेंटेंस की बात कर रहा हूं. इन तीन तरह के सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है. पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, दैट मीन अफर्मेटिव सेंटेंस. Second thing, the sentence that makes request or the question form of the sentence that make request.
ऐसा सेंटेंस और ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट किया जाए। थर्ड थिंग, टू ऑफर समथिंग टू समबडी। जब हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ ऑफर करते हैं तो इन तीन स्थितियों में सम का प्रयोग। नाउ सी द एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मनु बॉट डॉट 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 पेन्स। यहां तीन स्थितियों में से हमको यह देखना है, क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या ये किसी को कुछ ऑफर कर रहा है। तो देखते हैं, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इस दिए हुए स्पेस में सम का प्रयोग किया जाएगा। Sum is used here because the statement is positive. Second thing, I'm really hungry. Could you give me dot 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 food to eat? ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में being an interrogative, request is being made here. यहां पर इस सेंटेंस में इसका प्रश्नवाचक फॉर्म होते हुए इस सेंटेंस में निवेदन किया जा रहा है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, दे सकेंगे क्या। इसलिए इस रिक्वेस्ट मेकिंग सेंटेंस, इसमें सम का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड थिंग, वुड यू लाइक टू ईट डॉट 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 ब्रेड। द थर्ड सेंटेंस refers to the third information, that is offer. इस सेंटेंस में किसी को ऑफर किया जा रहा है, जहां किसी को हम कुछ ऑफर करते हैं, सर्विस करने की बात करते हैं, तब उस स्थिति में भी सम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि सम इज यूज्ड इन थ्री सिचुएशंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, दैट इज दिस वन। रिक्वेस्ट मेकिंग क्वेश्चन, दैट इज सेकंड वन। ऑफर्स, offering something to somebody, that is third one. After the information of using some, we come to the information of using any. सम के प्रयोग के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद अब हम बात करते हैं any की। any used in number one, negative state sentences. Number two, yes no questions. Number three, if clauses. Number four, doubtful expressions. any का प्रयोग करने के लिए यहां हमने चार स्थितियों का वर्णन किया। नंबर वन, negative sentence. Number two, yes no question or the question of which answer is given either positively or negative. ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो हाँ में दिया जाए या ना में दिया जाए, that is yes no question. If clauses in the complex sentence. Number four, doubtful expression. Doubtful expression, that is introduced the use of whether. ये doubtful expression whether के साथ यूज होता है। अब आप देखेंगे ये चार इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है। अब चार इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अब आपके सामने उसके एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल, खुशनुक didn't buy a pen. यहां आप देखेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, दैट इज नेगेटिव स्टेटमेंट। इन नेगेटिव स्टेटमेंट भी यूज एनी। फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड एग्जांपल फॉर द सेकंड इंफॉर्मेशन, हैव यू गॉट लगेज। ये जो सेंटेंस है आपका, ये यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन होने पर यहां पर खाली स्थान में एनी
भरा जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल फॉर द थर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज इफ क्लॉज। टेल मी, इफ यू हैव, खाली स्थान में इफ क्लॉज, if you have any problem, fourth one is that is doubtful expression. The example, I wonder whether there is ... money left। इस सेंटेंस में स्पीकर अपने ही आप में सोच रहा है और फैक्ट्स को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डाउटफुल है। डाउटफुल एक्सप्रेशन होने के वजह से इस खाली स्थान में एनी, फॉर एग्जाम्पल फॉर द फोर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एनी यूज्ड विद, हार्डली, स्कैर्सली, विदाउट। ये नेगेटिव एडवर्ब, इन नेगेटिव एडवर्ब के साथ में भी एनी का प्रयोग। एग्जाम्पल, देयर इज हार्डली ... टी इन द जग। इस दिए हुए स्पेस में एनी भरा जाएगा। रीजन, हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट, none, almost not, that gives the negative idea. That's why any is suitable determinants. Let's come to know the difference between many and much। मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज देखते हैं many और much के मध्य क्या अंतर होता है। Many means a large number of something or somebody, while much means a large quantity of something। यूं कहिए हिंदी में कि many means बहुत सारे, जबकि much means बहुत सारा। अब देखिए, many is used with a plural noun। many का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले होता है। many का प्रयोग जो बहुवचन संज्ञाएं होती हैं उनके लिए many का प्रयोग होता है। अब देखिए, much is used with uncountable noun, अर्थात हम यूं कहें अनकाउंटेबल नाउन के साथ much का प्रयोग होता है। अब देखिए इसके रूल्स क्या है। Both are used with an object in the negative and interrogative sentence। much और many दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। सेकेंड वन, डू आई ड्रिंक मिल्क। अब इन दोनों वाक्यों में आप देखिए, मैंने यहां स्पेस दिया हुआ है। इस स्पेस में मच भरूं या मैनी भरूं, ये आपको स्वयं सोचना है कि फ्रेंड्स और मिल्क ये दोनों नाउन किस तरह के हैं। तो हम देखते हैं, फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं और ये हमारा प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने पर हमने आपको बताया था प्लूरल के साथ मैनी, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा मैनी। साथ में ये भी देखिए, मैंने बोला था यहां पर कि मच और मैनी बोथ आर विद द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा स्पेस था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हमने मैनी को भर दिया। सेकेंड एग्जांपल, मिल्क। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है हमारा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन दूसरी चीज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल होने पर यहां पर
मच भर देंगे। अब और आगे देखिए मच और मेनी के बारे में। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, both many and much are used with a subject in the affirmative sentence। दोनों के दोनों much और many का प्रयोग affirmative sentence में भी होता है, लेकिन किसके साथ होता है? सब्जेक्ट्स के साथ। ये देखिए दोनों ही सेंटेंस हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, कहीं इसमें नेगेटिविटी है नहीं, इंटरोगेशन है नहीं, और स्थान हमारा जो स्पेस दिया है वो है हमारा सब्जेक्ट के पहले। आप देखिए, ये देखो सब्जेक्ट के पहले तो स्टूडेंट्स दैट इज प्लूरल नाउन, तो बिफोर द प्लूरल नाउन you are just in front of the plural noun many, in front of the uncountable noun much। इस तरह से आपने देखा many और much का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। एक स्लोगन क्रिएट करिए। स्लोगन क्या होगा? many for plural, much for uncountable। once more, many for plural, much for uncountable। In this video you will learn the uses of all, both and all। इस वीडियो में आप सीखेंगे all का प्रयोग, both का प्रयोग, all का प्रयोग। आप देखिए, all means a number of people or things considered as a group। all का मतलब होता है सभी, या अनकाउंटेबल नाउन होने पर all का अर्थ होता है सारा। और all का प्रयोग it is used in front of a plural or an uncountable noun। all का प्रयोग प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मैंने बताया आपको ऑल का प्रयोग प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ होता है। अब आप देखेंगे बोथ मीन्स वन एंड द अदर। इसको हम यूं कहें, बोथ मीन्स दोनों। इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होता है। नाउ थर्ड स्टेप, होल मीन्स कंप्लीट और ऑल। होल का मतलब होता है हिंदी में संपूर्ण, यानी कि सारा का सारा। इट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन। होल का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ये मैंने आपको तीनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी। अब द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, कार्स वर कमिंग फ्रॉम डॉट 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 डायरेक्शन। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, यहां पर डायरेक्शन जो हमारा नाउन है वो काउंटेबल प्लूरल है, और काउंटेबल प्लूरल नाउन में आप देखेंगे इन तीनों में से होल का प्रयोग सिंगुलर के लिए, बोथ का प्रयोग दोनों के लिए, ऑल का मतलब काउंटेबल प्लूरल। तो इसका मतलब इस स्पेस में ऑल आएगा। ओके, नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, द बेबी क्राइड डॉट 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 द टाइम। इस सेंटेंस में आप देखेंगे द टाइम, ये टाइम हमारा टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले बोथ हो नहीं सकता, और इसमें होल भी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि होल के साथ में होल के पहले द का प्रयोग होता है। इसलिए यह कंफर्म हो गया है कि टाइम से पहले यहां पर ऑल ही आएगा।
all the time. See the third example. I invited two teachers. They were ... French. इस सेंटेंस में दो लोगों की बात हो रही है. जब दो लोगों की बात हो रही है तो क्लियर हो गया, बोथ आएगा. See the third example. The baby cried the night. Night हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि अनकाउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है. इस सेंटेंस में होल आएगा. यहां पर हम आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि होल के पहले डेफिनेट आर्टिकल था और ऑल के बाद में डेफिनेट दा होता है. दोनों सेंटेंस देखिए, यहां पर जानबूझ के मैंने द बेबी वाला दिया है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि ऑल के बाद डेफिनेट आर्टिकल दा आएगा और होल के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा. नाउ वी कम टू द एग्जांपल्स related to the information given about few, little, a few, a little, the few, the little. अब देखिए, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आपको मैं हिंदी में समझाता हूं. क्वेश्चन लिखा हुआ है, fill in the blanks using correct determinants. सही डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हुए खाली स्थान में भरिए. पहला सेंटेंस देखिए, I can't do much. I'm afraid I have ... time. इस सेंटेंस में few या little का प्रयोग करने से पहले आपको यह देखना है कि यह नाउन कैसा है. हमारा नाउन जो टाइम है दैट इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन होने पर यह पक्का हो जाता है कि जब नाउन हमारा अनकाउंटेबल होता है तो हम फिर या तो लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल. क्योंकि सेंटेंस का दिया है, सेंटेंस कह रहा है आई एम सॉरी, मेरे पास समय नहीं था या कम समय था या समय ना के बराबर, इसलिए वो ज्यादा नहीं कर सका. अब इस सेंटेंस में अगर हम ये कहें समय था तो हमारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, हमारा मीनिंग या सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा. इसलिए यहां पर हम अगर लिटिल का प्रयोग करते हैं तो अर्थ निकलेगा कि हमारे पास लैक ऑफ टाइम था, इसलिए हम ज्यादा नहीं कर सके. तो इस सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये लिटिल का प्रयोग हुआ और यहां पर ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, अर्थात हमारे पास समय ना के बराबर था. दूसरा सेंटेंस, वुड यू लाइक एप्पल्स. अब फिर से देखिए, एप्पल्स दैट इज प्लूरल नाउन. नाउन प्लूरल होने पर यह क्लियर हो गया कि या तो फ्यू या द फ्यू. क्योंकि इस सेंटेंस में वो ऑफर कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव हो नहीं सकता है और डेफिनेटनेस है नहीं है, इसलिए अ फ्यू. क्लियर. थर्ड सेंटेंस, ... milk that was in the jug was used. इस सेंटेंस में मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि नाउन हमारा जो है मिल्क, ये अनकाउंटेबल दैट इज क्वांटिटेटिव नाउन है और क्वांटिटेटिव नाउन के पहले फ्यू अ फ्यू द फ्यू हो नहीं सकता. तो ये क्लियर हो चुका है, या तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल. क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ा हुआ है, इस एडजेक्टिव क्लॉज ने इस मिल्क को डेफिनेट कर दिया है, और जहां कोई चीज डेफिनेट हो जाती है फिर उस डेफिनेट नाउन के पहले द लिटिल, मतलब जितना था उतना सारा. अब नेक्स्ट वन, प्लीज कॉल ... स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास. अगेन ये यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ा हुआ है, इस एडजेक्टिव क्लॉज ने
इस नाउन को डेफिनेट कर दिया है। और नाउन कैसा है? नाउन हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है और उस पर भी ये डेफिनेट है, तो यहां हो जाएगा द few students। सेंटेंस नंबर 5, I don't know the answer because I have ... ideas। देखिए यहां इस सेंटेंस में आइडियाज हमारा ये आइडियाज, ये नाउन हमारा आपका काउंटेबल है, काउंटेबल प्लूरल। अब काउंटेबल प्लूरल नाउन होने से ये क्लियर हो चुका है कि यहां पर फ्यू की सीरीज आएगी। अब सेंटेंस क्या है? डोंट नो द आंसर, आंसर नहीं मालूम। क्योंकि आंसर क्यों नहीं मालूम? इसलिए नहीं मालूम आंसर है क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो हमारी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमको ऐसा डिटरमिनर लगाना है जो लैक ऑफ आइडियाज को दर्शाए। उसके लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा फ्यू। इसका मतलब हमारे आइडियाज ना के बराबर थे, इसलिए हम उसको आंसर को नहीं मालूम। इस तरीके से आपने देखा कि फ्यू लिटिल दैट डिनोट्स लैक ऑफ समथिंग और लैक ऑफ समथिंग और समबडी। अ लिटिल, अ फ्यू गिव्स पॉजिटिव मीनिंग, द फ्यू, द लिटिल give the idea of definiteness। I discussed the difference between a few and a little। First of all, create a slogan। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको एक स्लोगन क्रिएट करते हैं, वो देखिए। A few for plural noun, a little for uncountable noun। Once more, a few for plural noun, a little for uncountable noun। अब हम ध्यान ये देंगे यहां पर कि दोनों के प्रयोग में अंतर क्या है, स्लोगन को दिमाग में रखते हुए। A few means a small number of something, at least some। Little means a small quantity of something, at least some। अब आप देखिए, a few is used in front of a plural noun, a little is used in front of an uncountable noun। इसका मतलब यह हुआ कि जहां सेंटेंस में प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हम, इस प्लूरल नाउन के साथ हम a few का प्रयोग करेंगे, और जब सेंटेंस में लिटिल का प्रयोग करना हो तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए। इन दो चीजों को दिमाग में रख के हम अ फ्यू और अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप, अ फ्यू डिनोट्स स्कैर्सिटी ऑफ समथिंग और समबडी। दैट मीन ऑलमोस्ट नन। लिटिल denotes scarcity of something। Both little and few both give negative ideas। यहां देखिए, जब हम सेंटेंस में few और little का प्रयोग बिना एक करते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव आइडियाज देता है, अर्थात नेगेटिविटी शो होती है उस सेंटेंस में। तीसरी बात, the few, the little। The few means not many but all of them। The little means not much but the whole। The few, the little। देखिए इन दोनों का जो अर्थ है वो ये है कि कोई चीज संख्या में जितनी है उतनी सब, कोई चीज मात्रा में जितनी है उतनी सब की सब। अर्थात इसको दूसरे तरीके से यूं भी समझ सकते हैं, दे बोथ डिनोट डेफिनेटनेस। सेंटेंस में जब इन दोनों का प्रयोग होता है तो डेफिनेटनेस दिखाई देती है। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन
फर्स्ट एग्जांपल, खुशनुद हैज बॉट डॉट 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 पेन्स, Manu has drunk dot 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 milk. She cannot buy a car because she has dot 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 money. Dot 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 books that my father bought but very good. अब यहां देखिए स्पेस में ये जो हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल नाउन होने पर पॉजिटिव मीनिंग के लिए यहां पर पॉजिटिव मीनिंग प्रेजेंट करना है तो हो जाएगा हमारा अ फ्यू। इस सेंटेंस में देखिए मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन दैट टू इज पॉजिटिव मीनिंग, यहां हो जाएगा अ लिटल। लिटल। अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 3, शी कैनॉट बाय अ कार बिकॉज शी हैज डॉट 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 मनी। मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन शॉर्ट में लिख दिया अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन देखिए यहां पर समझिए, उसके पास पैसा नहीं है, सॉरी उसने कार नहीं खरीद सकी या वो कार नहीं खरीद सकती क्योंकि उसके पास पैसा। अब इसको अगर हम पॉजिटिव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर हम यहां ये शो कर दें, यहां हम लगा दें अ लिटिल लगा दें, तो हमारा ये मीनिंग इस सेंटेंस से मैच नहीं होगा। इसलिए यहां पर हमें ओनली लिटिल लगाना पड़ेगा। इससे पता लगेगा स्कैर्सिटी ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी के चलते उसने कार नहीं खरीद पाई। फोर्थ सेंटेंस, बुक्स that my father bought were very good. यहां पर बुक्स हमारा प्लूरल नाउन है और इस प्लूरल नाउन होने पर यह तो क्लियर हो गया कि सीरीज फ्यू वाली आएगी। लेकिन ये that my father bought, ये जो क्लॉज आपका एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव क्लॉज ने इन बुक्स को डेफिनेट कर दिया है। जब ये बुक्स डेफिनेट हो गई है तो यहां पर हो जाएगा हमारा द